खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों। गाजीपुर जिला अंतर्गत रेवतीपुर ब्लॉक क्षेत्र ग्राम सभा बहलुलपुर व मेदिनीपुर प्रधान दोनों गांवों का एक ही प्रधान है। प्रधान द्वारा सराहनीय कार्य कराने के बाद भी ग्राम सभा बहलुलपुर की जनता ने आरोप लगाया कि प्रधान द्वारा कोई भी कार्य कराया नहीं जाता है, जो कि सरासर गलत है। वरिष्ठ पत्रकार व समय जगत चैनल के जिला संवाददाता राम प्रवेश राय ने बताया कि जिले में प्रथम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सुखवीर सिंह झावर है, जो कि विकास कार्य से जाने जाते हैं। सुखवीर सिंह झावर ग्राम सभा के विकास कार्य को लेकर अधिक परिश्रम करते हैं। सुखवीर सिंह झावर ग्राम सभा के सेवा करने के लिए अपना नौकरी भी त्याग दिया, वही नहीं अपने पैर के जूते भी संकल्प ले लिया, जब तक विकास नहीं करेंगे नहीं पहनेंगे, जो आज तक नहीं पहनते हैं। कहीं भी जाना होता है नंगे पांव जाते हैं, गर्मी बरसात ठंड हो। अनेकों समाज सेवा भी भाग लिया है। तो आइए सुनते हैं मेदिनीपुर प्रधानपति सुखवीर सिंह झावर की जुबानी। उपस्थित रहे लोगों में सुखवीर सिंह झावर प्रधानपति, सुनील सिंह, मुकेश यादव प्रधान, पप्पू कुशवाहा प्रधान, संजय सिंह, अनेकों ग्रामीण मौजूद रहे। प्रधान जी, बहलूल ग्राम सभा एक छोटा सा ग्राम सभा है जहाँ बीनों को यादों की बस्ती है। वहाँ हमारे पहुँचने के बाद जो है वहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि प्रधान जी द्वारा कोई रास्ता, कोई नाली का पानी का बहाव का निकासी आज तक नहीं कर पाए हैं। क्या समस्या है उस ग्राम सभा में? देखिए, ये बहलुलपुर मेरे ही ग्राम सभा में है और अब लोग दलगत भावना से ग्रसित होकर कुछ कहें तो उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता है। नहीं तो मेरे दोनों मतलब इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है कि मेरे पास 2 गांव हैं और मैं सिर्फ इस गाँव को बनाने के लिए, सजाने के लिए यहाँ पे आया हूँ और कोई स्वार्थ नहीं है। दिमाग में कुछ और सोचता भी नहीं है इसके अलावा। कौन सी गली बन जाती, कैसे बन जाती, कहाँ नाली का पानी निकल जाता। अब वहाँ की समस्या ये है कि वहाँ पे 2 गढ़ियाँ हैं, एक पश्चिम साइड में और एक पूरब साइड में। उत्तर साइड में जो पानी निकलता है वहाँ कोई गढ़ई नहीं है। सारा पानी, कुछ नालियाँ बनी हुई हैं पहले की, जो उसमें जाके और उसी में जाम होता है। वो किसी न किसी के खेत में गिरेगा, खेत वाला चिल्लाता है अलग, भैया हमारे खेत में पानी गिर रहा है, क्योंकि भैया देखा है नाली का हम निर्माण नहीं, कहाँ जाए, हमको रोड पाए नहीं हमारे पास। कहें कि उधर गढ़ई है ही नहीं। अभी जहाँ आप गए थे वहाँ से अभी मैं काम बंद करा के आ रहा हूँ। वहाँ पे आधा पानी बीन बस्ती का मैं चाहता था कि उन लोग भाई लोगों का उस गढ़ी में चला जाए और आधा इस गढ़ी में चला है। आधा क्या, ये 6-7 लोगों का घर है जो पक्की नाली करा के उस पर ढक्कनदार नाली बनवा के उसको और इंटरलॉकिंग करा के किनारे किनारे, ताकि इतना सुंदर, जितना तकलीफ सहा है उन्होंने उतनी ही राहत हो जाए उन लोगों को। लेकिन अब वहाँ पे जो कुछ इधर के लोग हैं पूरब साइड के, वो कह रहे हैं कि नाली इस तरफ से नहीं जा रही। माता, मैं नाली को पक्की करा के, दिखेगा नहीं पानी आपको सड़क पे, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि पानी उधर ना जाए। तो अब बताइए, अगर 20 साल पहले कोई कहीं ऊंचा करा दिया है तो मैं उसका घर तोड़वाऊंगा, मैं उसको गड्ढे में करूंगा? ये मुझे जो आधार मिल रहा है उस आधार पे काम करूंगा ना मैं। अब गढ़ई के किनारे जिनका खेत है, उस साइड में भी और इस साइड में भी, दोनों तरफ उन्हीं महोदय का खेत है। अब वो कह रहे हैं कि गढ़ई भर जाएगी तो मेरे खेत में पानी जाएगा। तो भाई मैं गढ़ई उठा के कहाँ ले जाऊँ? गढ़ई खनवाना, नपवाना, ये सब काम मनरेगा का सीजन है। वो बरसात में तो होगा नहीं, वो गर्मी में होगा। तो अब इनको गढ़ई भी अभी खनवानी है, नपवा भी अभी लेना है और पानी भी अभी निकलवाना है और रोड भी अभी बनवाना है। तो ये बताइए कि मैं एक गाइडलाइन के अधीन हूँ ना, सिस्टम है ना, 12 महीने क्या कैसे करना है, अपनी मर्जी से तो मैं कुछ कर नहीं लूँगा। तो अब उस पर इन लोगों को दिक्कत हो रही है कि नहीं इधर से पानी नहीं। माता, मैं क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से। मैं आरपी भैया, मैं 50-60 हज़ार रुपये कमाता था HDFC में और बड़े राजा की नौकरी थी, झंडा गाड़ के रहता था हर जगह। यहाँ गांव के प्रति बचपन से एक सोच थी कि नहीं यार, मेरा गांव जितना सुंदर भौगोलिक स्थिति है इसकी पूरे विश्व में आप नहीं देखेंगे। पूरब साइड में रेलवे, पश्चिम साइड में रेलवे स्टेशन है, उत्तर में देखिए तो नेशनल हाईवे से पैक हूँ, उधर देखिए तो माँ गंगा का किनारा, कहाँ इतना सुंदर गांव मिलेगा आपको? अब इसको आप लोग सजाने नहीं देंगे, अब ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। तो देखिए, रोड़ा लगाने वालों का कोई काम कभी भी नहीं हो पाएगा। मैंने कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ माता आप लोगों से, मैं कोई काम यहाँ नहीं करूँगा। मेरा नेचर है, मैं नेचर के विरुद्ध कुछ चाहता भी नहीं हूँ। मैं अपने नेचर से खुश हूँ, कोई बदलाव नहीं करना चाहता हूँ इसमें। अगर आप लोग ऐसे नहीं सजाने देंगे तो मैं एक ईंट यहाँ नहीं रखवाऊंगा। अगर सरकार को कराना होगा, सरकार प्रशासन भेजे, नाली देखे कहाँ जाएगी, खनवाए कुड़वाए, वो उन्हीं की मर्जी से कर पाएंगे, क्योंकि मुझे उनके गाइडलाइन पे काम करना है। उनकी मंजूर हो तो खनवाएं, अपना अभी खुदवाएं, गढ़ई नपवाएं। हम तो इस सीजन में नहीं करा पाएंगे। हमने कहा माता, हम यहाँ पे काम नहीं करा पाएंगे। कुछ बच्चे भी थे, मैंने कहा देखो बेटा लोग, वो कह रहे हैं प्रशासन बुलाओ। अरे यार, ये सब मेरी माँ, चाची, भाई बहन सब मेरे ही गाँव के लोग हैं। मेरा गाँव घर है आरपी भैया। मैं गाँव के काम के अलावा कुछ भी नहीं सोचता हूँ, मेरे मनसा में कुछ नहीं होता है कभी। और अब उनके खिलाफ मैं प्रशासन बुलवाऊँ? उन माताओं बहनों के लिए मैं प्रशासन बुलवाऊँ?
उनसे झगड़ा करूं? अरे ना भैया, रहता अगर तुम लोग नहीं निकलागत तो वैसे ही रह, जहाँ पे कोनो आपत्ति नहीं कि मैं यहाँ जीवन बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ, समय व्यतीत करने के लिए नहीं आया हूँ। ये अवसर है काम करने का, कुछ काम करना चाहता हूँ। बस इस वजह से ये दिक्कत है भैया उन लोगों की। न खेत नपवाते हैं अपना, अभी खेत नपाई होगी, किसी में बंजर घुसेगा तो सभी लोग एक तरफ हो जाएंगे, तब मेरा दोष हो जाएगा। मैं क्यों किसी से झगड़ा करूँगा? मैं क्यों किसी से झगड़ा मूल बेमतलब का? बहलोलपुर में आरपी भैया सबसे पहले वहाँ का निर्माण कराया कि लोगों को ये ना लगे कि हमारे गांव का प्रधान नहीं है तो अपने गांव में काम करा रहा है। और वो पूरे एकदम उत्तर दक्षिण बांटती हुई गली सीधी है, उतनी लंबी गली, और उन दोनों गलियों को सबसे पहले कराया। वहाँ की स्थिति ये थी कि घुटने भर काला पानी लगा होता था। कैसे उस लोग गाँव के लोग जाते होंगे आते होंगे ये वही जानते होंगे। उसको बनवाने के बाद वहाँ का प्राइमरी स्कूल था, जो उस प्राथमिक विद्यालय में भैंसों का प्रवेश होता था पश्चिम साइड से, पूरी एकदम पूरा उखड़ गया था। पता नहीं लोगों ने क्या कराया था वहाँ पे, कैसे चार दीवारी दी गई थी। उसके बाद उस चार दीवारी का निर्माण कराया। वहाँ पे सबसे पहले ये विकलांग शौचालय वहाँ से शुरू हुए थे। इसके बाद भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं कुछ करा नहीं रहा हूँ। 6, 7, 8 काम अप्रूव होते हैं साल भर में। जो अप्रूव होते हैं वो मैं सोचता हूँ कि प्रायोरिटी के आधार पे जहाँ सबसे पहले आवश्यकता है पहले वो काम किया जाए। प्रधान जी, आप कह रहे हैं कि नहीं हम इतना काम कराए हैं, लेकिन वहाँ की कुछ महिलाएं करीब 30 के तादाद में खड़ी थी जो कही कि प्रधान जी अपने गांव का विकास करते हैं, हमारे गांव का विकास नहीं करते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक गांव में कम से कम कुछ नहीं होंगे तो 25 गली होंगी। 25 गली आप 1 साल में नहीं करा पाएंगे ना, 2 साल में नहीं करा पाएंगे। तो अगर 3-4 गलियां हो गई, वहाँ की 3 गलियां हो गई, स्कूल बन गया, तो वो लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। हर आदमी चाहता है कि मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे सामने जो गली है वो बन जाए। तो वो तो बारी बारी से ही संभव है। आरपी एक ही बार में तो सारा कुछ हो नहीं जाएगा। गाजीपुर से खबर समय जगत के लिए राम प्रवेश राय की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon